हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज जो मैं आप लोगों के लिए जॉब अपडेट लेके आई हूँ वो कोई एयरफोर्स स्कूल की तरफ से परमानेंट शिक्षक भर्ती की रिक्रूटमेंट आई है। यहाँ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग दोनों ही पोस्ट के लिए वैकेंसी आई की है। पोस्ट की मैं अगर बात करूँ तो पीजीटी, टीजीटी की, पीआरटी की लगभग सभी पोस्ट के लिए वैकेंसीज़ है कि लाइब्रेरियन की भी वैकेंसीज़ है कि एलसीडी की भी वैकेंसीज़ है, कंप्यूटर असिस्टेंट की भी वैकेंसी है। तो बहुत सारी वैकेंसीज आई है। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर की सभी कैंडिडेट्स किसी भी राज्य से के हैं यहाँ पर कि अप्लाई ही कर सकते हैं। और एयरफोर्स स्कूल में जो है कि बहुत मतलब कम ही देखा जाता है कि परमानेंट वैकेंसीज आती की है। अभी लगभग जितने भी मैं वीडियो बनाई की हूँ सब कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे ही बनाई की हूँ, लेकिन फर्स्ट टाइम यहाँ पर परमानेंट वैकेंसीज आई है। तो चलिए वीडियो में सब डिटेल्स देख लेते हैं कि कौन से सब्जेक्ट्स के लिए वैकेंसीज है, आपको अप्लाई कैसे करना है, आपका सिलेक्शन यहाँ पर ही कैसे होने वाला है। अगर मैं कहें आपको जॉब की अगर बात करूँ तो यहाँ पर ही देखिए कि पीजीटी की बायो रेगुलर वैकेंसी 1 है। देखिए साथ ही साथ मैं जो है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता दे रही हूँ। तो पीजीटी बायो और पीजीटी इंग्लिश की यहाँ पर वैकेंसी है। आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक ही रहने वाला कि आपको मास्टर्स डिग्री की होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। जिस भी सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं उसके साथ आपका का बीएड भी की होना चाहिए, तो आप एप्लीकेबल है। डिज़ायरेबल देखिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन दी गई है, सी टेट एस टेट मांगा है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो भी आप एप्लीकेबल है। डिज़ायर्ड क्वालिफिकेशन मैंडेटरी नहीं होता है। जो मैंडेटरी है देखिए ऊपर में लिखा ही हुआ है मैंडेटरी क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट टीजीटी की इंग्लिश के लिए यहाँ पर 2 वैकेंसी है। टीजीटी हिंदी की, संस्कृत के लिए भी यहाँ पर की 2 वैकेंसी है। टीजीटी के अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मैं बात करूँ तो यहाँ पर ही देखिए आपका मास्टर या फिर बैचलर डिग्री की होना चाहिए जिस भी सब्जेक्ट्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। साथ में आपका बीएड होना चाहिए और सीटेट पेपर 2 को क्वालिफाई की होना चाहिए। नेक्स्ट टीजीटी की साइंस, टीजीटी की साइंस बायो, टीजीटी साइंस फिजिक्स, टीजीटी की म्यूज़िक्स में देखिए कि डिग्री इन म्यूज़िक फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, या फिर हायर सेकेंडरी में आपने संस्कृत मतलब म्यूज़िक लेके अगर पढ़ा है तो को यहाँ पर ही देखिए बहुत सारा क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, तो वो आप लोग चेक कर लीजिए। टीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए देखिए आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% मार्क्स, और साथ में आपने बीपीएड किया है तो आप यहाँ पर की एलिजिबल है। टीजीटी लाइब्रेरियन के लिए अगेन 50% मार्क्स आपका ग्रेजुएट में चाहिए या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया है, और साथ ही आपने बैचलर लाइब्रेरियन या फिर मास्टर्स लाइब्रेरियन फर्स्ट क्लास या सेकेंड क्लास से किया होना चाहिए, तो आप एप्लीकेबल है। यहाँ पर ये एलडीसी की असिस्टेंट रेगुलर के लिए आपका 12 में 50% मार्क्स होना चाहिए कॉमर्स स्ट्रीम के साथ। मिनिमम टाइपिंग स्पीड 40 की वर्ड पर मिनट की होना चाहिए, और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो रहता है उसका नॉलेज आपको होना चाहिए। देखिए एलडीसी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर की 2 वैकेंसी है। यहाँ पर की देखिए क्वालिफिकेशन आपका सेम ही है। यहाँ पर की सिर्फ एमएस ऑफिस की नॉलेज आपको चाहिए। लैब असिस्टेंट फिजिक्स के लिए बीएससी सेकेंड डिवीजन विथ 50% मार्क्स। लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री सेम क्वालिफिकेशन है। कंप्यूटर प्रोग्राम कम ऑपरेटर के लिए वही आपको 50% मार्क्स चाहिए ग्रेजुएशन में, या फिर पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर होना चाहिए। पीआरटी की के लिए 8 वैकेंसी है। आपके पास 12 में 50% मार्क्स होना चाहिए, और साथ ही 2 इयर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए, या फिर आपने सीनियर सेकेंडरी 50% मार्क्स से पास किया हो और 4 इयर्स बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए, या फिर आपने ग्रेजुएशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स और बीएड आपका होना चाहिए, और सी टेट एस टेट पेपर 1 आपका क्वालिफाई यहाँ पर ही होना चाहिए। देखिए ये लिखा ही हुआ है रिक्रूटमेंट ऑफ टीचिंग नॉन टीचिंग स्टेट रेगुलर एट 3 की दिल्ली बेस एयरफोर्स स्कूल फॉर द एकेडमिक सेशन। तो ये थी दिल्ली की तरफ से वैकेंसी आई की है। 28 नवंबर से ऑलरेडी की एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है। 15 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। आपको को अप्लाई कैसे करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर की जो है ऑफलाइन मोड में अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन आपको 300 रुपीज़ का जो डिमांड ड्राफ्ट है वो बना के आपको लेके जाना है कि ये दिए हुए है एड्रेस में, और आपको 15 दिसंबर से पहले इसे सबमिट कर देना है। देखिए यहाँ पर की सारी चीज़ें लिखी हुई है, तो इसे आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिए।
साथ ही में आपका जो है रिटन एग्ज़ाम होने वाला है। रिटन एग्ज़ाम के थ्रू आपका सिलेक्शन यहाँ पर ही होगा। 29 दिसंबर फ्राइडे के दिन आपका जो है रिटन एग्ज़ामिनेशन के लिए लिस्ट जो है वो अपलोड की जाएगी, जो सारे के कैंडिडेट्स एलिजिबल रहेंगे। यहाँ पर ही डेट मतलब डेट ऑफ रिटन टेस्ट दिया हुआ है 20 जनवरी से लेकर 21 जनवरी के अंदर होगा, और सारे पोस्ट के लिए टाइमिंग भी की दिया हुआ है। यहाँ पर ही क्या आपको को जो है एप्लीकेशन फॉर्म, देखिए ऐसा है, आपको को एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो डाउनलोड कर लेना है और इसको फिल करके साथ में के डिमांड ड्राफ्ट के साथ आपको दिए हुए एड्रेस में जाकर सबमिट करना है। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे मिलेगा, देखिए यहाँ पर ये स्टार्टिंग में ही 3 वेबसाइट दिया हुआ है, तो कोई भी एक वेबसाइट में जाइएगा। ये रहा उनका ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ जो आप देख रहे हैं रिक्रूटमेंट सेक्शन, इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर ही लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर द टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ। क्लिक हेयर कीजिएगा तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी आ जाएगा, और नीचे क्लिक कीजिएगा तो आपका जो को रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट है वो भी आ जाएगा। तो अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो पहले एडवर्टीजमेंट को अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद ही यहाँ पर ही अप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पर ही 300 रुपीज़ आपका एप्लीकेशन फॉर्म लगने वाला है, जो कि नॉन रिफंडेबल रहेगा। एज की मैं अगर बात करूँ तो आपका जो एज है वो को पीजीटी के लिए 36 ईयर है, टीजीटी के लिए 32 ईयर्स है, पीआरटी ऑल पोस्ट के लिए 30 ईयर्स है, कंप्यूटर कम ऑपरेटर के लिए 30 ईयर्स है, लैब असिस्टेंट के लिए 27 ईयर्स है, एलडीसी के लिए 27 ईयर्स है, और साथ ही में आप लोगों को एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा कैटेगरी की वाइज। देखिए यहाँ पर की सारी की चीज़ें के और भी डिटेल्स में दी गई है कि रिटन टेस्ट में जिन लोग पास होंगे उनका इंटरव्यू को होगा, उसकी भी की डेट यहाँ पर की दी गई है। तो को एडवर्टीजमेंट को अच्छे से पढ़ ले, और अगर मेरा का ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।